Hello everyone, this is your Amit sir and I welcome you all in English class. Students, today we will finish the story what we have started in last video, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. This story is written by Satyajit Ray, and in the first video, in the last class, I had given you the introduction of Satyajit Ray as well as the part 1 and part 2 was covered in last video. Okay, so today we will directly jump into the part 3, which is the conclusion of the story, and after completing the part 3 we will try to discover the main theme of this story. अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन वाला लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लो, देन कम टू दिस वीडियो, तब आप फाइनल कॉन्सेप्ट इस स्टोरी का समझ पाओगे. स्टूडेंट्स, द पार्ट 3 स्टार्ट्स विद द न्यू कैरेक्टर चुन्नी लाल. पार्ट 3 हमारा एक नए कैरेक्टर चुन्नी लाल के साथ स्टार्ट होता है. चुन्नी लाल इज अ क्लासमेट of Bipin Babu, and they had spent so much time of their childhood together. Bipin Babu was sick after getting the confirmation from Dinesh Mukherjee, and that's why he returned to his home about 2:30. वह 2:30 के आसपास घर आ जाते हैं. This person was continuing the job in his firm from 25 years, और उन्होंने कभी कोई ब्रेक नहीं लिया था, मिड ब्रेक. बट दिस वॉज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट दैट पहली बार उन्होंने मिड ब्रेक लेकर के अपने आप को घर पर लॉक कर दिया. एट 7:30 देयर वॉज अ विजिटर नेम्ड चुन्नी बाबू कैम. एक विजिटर आया जिसका नाम था चुन्नी बाबू. फुल नेम इज चुन्नी लाल. Chunnilal wanted to meet with his childhood friend Bipin Babu. Bipin Babu से वह मिलना चाहता था चुन्नीलाल, बट बिपिन बाबू रिफ्यूज्ड टू मीट विथ हिम. उन्होंने खबर भिजवाया कि वो अगले 2-3 वीक नहीं मिलेंगे. हेयर इट इज गिवन, बिपिन बाबू न्यू ही कुड नॉट डू एनीथिंग एंड टोल्ड हिम, एंड चुन्नी बाबू वॉज प्रेसिंग हिम. चुन्नी उनसे एक हेल्प मांग रहा था. चुन्नी वॉज हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम एंड ही वॉज आस्किंग अ हेल्प फ्रॉम बिपिन बाबू कि बिपिन बाबू उसके लिए एक जॉब कहीं से ऑफर करवा दें. एंड बिपिन बाबू वॉज एबल टू मैनेज दिस थिंग, बट ही वॉज इग्नोरिंग. और उनको समझ में आ गया था कि चुन्नी क्यों आया है, फिर से उसी बात को करने आया है. तो इसलिए उन्होंने खबर भिजवाया दैट ही कुड नॉट मीट चुन्नी लाल फॉर अ फ्यू वीक्स. कुछ हफ्तों तक नहीं मिलेंगे. सडनली ही रिमेंबर्ड समथिंग. उनको अचानक कुछ याद आता है. एंड ही हरीड डाउन टू सी हिम. तुरंत उससे मिलने नीचे चले जाते हैं. ही लुक्ड एट बिपिन बाबूज फेस विथ कंसर्न. चुन्नी लाल देखता है उनको और बड़ा चिंता वाली नजरों से उनको समझने की कोशिश करता है. बिकॉज बिपिन बाबू आस्क्ड टू हिम, उससे पूछे थे बिपिन बाबू कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट रांची ट्रिप इन 1958. रांची के ट्रिप के बारे में क्या तुमको कुछ पता है? एंड चुन्नी लाल कंफर्म्ड, बट चुन्नी लाल वॉज इन अ शॉक दैट हाउ कुड अ मैन विथ सो शार्प अ मेमोरी फॉरगेट इट. एक इंसान जिसके पास इतना शार्प मेमोरी है वह कैसे भूल गया? चुन्नीलाल हैड हिमसेल्फ बीन एट द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ. चुन्नीलाल ही उनको सी ऑफ करने गया था. ही एक्सप्रेस्ड ग्रेट कंसर्न अबाउट बिपिन बाबूज हेल्थ. बिपिन बाबू सेड दैट इट मस्ट बी द हार्ड वर्क. He told Chunnilal that he would consult a specialist. उन्होंने चुन्नीलाल से कहा कि ये लगता है हार्ड वर्क के कारण हो गया है, दैट आई एम मिसिंग समथिंग एंड सम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ.
So I must consult a specialist. The specialist. Then Bipin Babu visited to specialist. Bipin Babu went to Dr. Paresh Chandra and put his problem before him. The doctor was puzzled. डॉक्टर पजल हो गया, मतलब उसको भी समझ में नहीं आ रहा था हाउ कुड ही ट्रीट हिम. ही टोल्ड हिम दैट हिज वॉज एन अनयूजुअल केस. मतलब उसका केस जो है एक अनयूजुअल केस है. ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट हिज ट्रिप टू रांची. उनको सब कुछ याद है, सिर्फ रांची का ट्रिप याद नहीं है. येट ही वॉज सम हाउ कन्विंस्ड ऑफ हैविंग बीन देयर. लेकिन वो अब तक कन्विंस हो चुके थे कि वो रांची गए थे. सो द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ही शुड गो टू रांची नाउ. द साइड ऑफ द प्लेस माइट रिमाइंड हिम द ट्रिप. कि रांची आप एक बार फिर से जाइए और शायद आपको सब कुछ याद आ जाए. दिस इज कॉल्ड द रिकलेक्शन. दैट व्हेन वी विजिटेड सम प्लेस एंड वी आर फॉरगेटिंग दैट अबाउट दैट, देन फिर से जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग सब कुछ याद कर सकते हैं. बिपिन बाबू एट रांची, एक्टिंग अपॉन हिज डॉक्टर्स एडवाइस, Bipin Babu went to Ranchi. At the railway station of Ranchi itself, he felt certain of one thing. It was that he had never been there before. He went around the city and had the same feeling. वह रांची के शहर में घूमे, रेलवे स्टेशन पर घूमे, एंड एवरी टाइम ही वॉज फीलिंग दैट ही हैड नेवर बीन टू रांची, कि वह यहाँ कभी नहीं आए. ही डिसाइडेड टू ट्राई अ ट्रिप टू हुड्रू ऑल्सो, क्योंकि हुड्रू भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस ट्रिप का. वहीं पर वो गिर गए थे, उनके घुटने में चोट आ गई थी. सो ही वेंट देयर, हुड्रू भी गए. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून, 2 गुजराती जेंटलमैन फाउंड हिम. 2 गुजराती आदमी भी मिले उसको. ही वॉज लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर इन हुड्रू. हुड्रू के एक बड़े चट्टान वाले पत्थर वाले जगह पर वह अनकॉन्शियस पड़े हुए थे. अनकॉन्शियस मतलब वो बेहोश हो गए थे. ऑन रीगेनिंग कॉन्शियसनेस, हिज फर्स्ट वर्ड्स वर, आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट. वह ट्राई कर रहे थे सब कुछ को रिकलेक्ट करने का, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था. एंड दैट्स वाई हाइपर टेंशन के चलते वो बेहोश हो गए. और फिर 2 गुजरातियों ने उनको रिकवर किया. सो दिस वॉज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन विद दिस मैन. बिपिन बाबू इज क्योर्ड. अब बिपिन बाबू ठीक हो जाते हैं. कैसे? नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज बैक इन कलकत्ता. अब वो कलकत्ता वापस आ गए. ही वॉज अ स्टैटर्ड मैन, shattered man, and completely disturbed man. Shattered means जो समझ नहीं पा रहा है, shattered means बिखरा हुआ, and completely disturbed. He wondered if he was going to end up in an asylum. Asylum is a place जहाँ पर mentally disturbed लोगों को रखा जाता है, like पागल खाना, mental asylum. He rang up Dr. Chandra and asked him to come over. डॉक्टर चंद्रा को वो कॉल किए और बताए सारे कुछ के बारे में. That day he went to bed with an ice bag clapped on his head. अपने माथे पर एक आइस बैग रख करके वो बेड पे सोने गए. Then he received an envelope. फिर उनको एक एनवेलप आया. He went through the letter at once, and in that there was a letter. It was from Chunilal. ये चुन्नीलाल का लिखा हुआ लेटर था. In this letter, Chunilal had first expressed his bitterness for getting no help from Bipin Babu. पहले उस लेटर में चुन्नीलाल ने बिपिन बाबू के लिए बिटरनेस मतलब कड़वी बातें लिखी, क्योंकि बिपिन बाबू ने उसको हेल्प नहीं किया, बिकॉज चुन्नीलाल वॉज हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. देन ही frankly told Bipin Babu that his memory was all right, कि आपका मेमोरी एकदम ओके है. It was his plan to retribution against his unfeeling
बिहेवियर, क्योंकि आप हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे. ही वॉज एबल टू प्रोवाइड हेल्प टू चुन्नीलाल, लेकिन वो इग्नोर कर रहे थे, इसलिए दिस वॉज अ काइंड ऑफ रिवेंज, एक रिवेंज था. देन ही टोल्ड विपिन चौधरीज हाउ ही हैड प्लेड अ प्रैक्टिकल जोक अपॉन हिम. विपिन बाबू को उसने लेटर में ही बताया कि कैसे प्रैक्टिकल जोक किए आपके ऊपर. देन ही डिड विद द हेल्प ऑफ मिस्टर घोष एंड दिनेश मुखर्जी. परिमल घोष जो कालीचरण बुक शॉप के पास मिला था उससे, और दिनेश मुखर्जी उससे, दोनों के साथ मिल करके इट वॉज अ प्लान. नाउ इट वॉज क्लियर टू बिपिन बाबू दैट ही हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी. अब बिपिन बाबू को क्लियर हो गया कि वो मेमोरी को लॉस नहीं किए हैं. बिपिन बाबूज लाई, फिर से बिपिन बाबू झूठ बोलते हैं. डॉक्टर चंद्रा आता है क्योंकि उसको कॉल करके बुलाए थे वो. बिपिन बाबू टोल्ड अ लाई. ही सेड दैट ही हैड रिमेंबर्ड एवरीथिंग ऑन रांची ट्रिप. He said that he had called him for a painkiller. पेन के लिए आपको बुलाए हैं वो, दवाई के लिए. He had pain in the hip due to fall in रांची. रांची में वो गिर गए थे फिर से, उनके हिप में यानी कमर में चोट आ गई है. एंड फॉर दैट ही इज आस्किंग अ पेन किलर फ्रॉम डॉक्टर चंद्रा. सो स्टूडेंट्स, what is the theme of this story? The first theme is hallucination. Hallucination is a माया जाल. एक माया जाल क्रिएट किया गया बिपिन चौधरी के चारों तरफ. एंड हु वॉज द क्रिएटर ऑफ दिस hallucination? चुन्नीलाल, परिमल घोष एंड दिनेश मुखर्जी. इन तीनों ने मिलकर बिपिन बाबू के चारों तरफ एक hallucination को क्रिएट कर दिया, और ये उनको विश्वास दिला दिया दैट you have visited Ranchi and you had forgotten everything of Ranchi trip. This is the very important theme of this story. इसी तरह का थीम आप जो है मूवीज वगैरह में भी देख चुके हैं, जिसमें जानबूझकर एक सीन क्रिएट कर दिया जाता है विच इज नॉट रियल. ओके. एंड द सेकेंड मेजर थीम इज फॉरगेटफुलनेस. कई बार हम लोगों को प्रॉमिस करके या लोगों को एक आश्वासन देकर भी भूल जाते हैं दैट आई हैड प्रॉमिस्ड हिम टू हेल्प. इसी तरह से चुन्नीलाल को हेल्प करने के बारे में बोलकर भी ये फॉरगेट होते जा रहे थे. ही वॉज फॉरगेटिंग एवरीथिंग. एंड द प्रोटोगोनिस्ट हैड टू फील द ट्रबल बिकॉज ऑफ हिज फॉरगेटफुलनेस. अपने इग्नोर करने वाली आदत, भूल जाने वाली आदत के चलते प्रोटोगोनिस्ट बिपिन चौधरी को इसमें ट्रबल का सामना करना पड़ता है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फाइनल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्टोरी एंड होप यू हैव अंडरस्टूड. आप इसको 2-3 बार देखिए इस वीडियो को. इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, गो थ्रू द चैप्टर को रीड करो, मैसेज कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, एंड आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम. ओके. हैव अ नाइस डे. एंजॉय लर्निंग.